हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हाउसवाइफ में। तो आज हम यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा भर्ती परीक्षा में आवेदन के लिए रोजगार कार्यालय में पंजीयन जरूरी है। अतिथि शिक्षक भी करेंगे आवेदन। उन्हें उम्र की छूट है, लेकिन बेरोजगार होने वाले सर्टिफिकेट का देना होगा, उनको सर्टिफिकेट देना होगा। सरकार तो अतिथि शिक्षक को भी मान रही है बेरोजगार। ठीक है, जैसे कि सरकारी स्कूलों में बरसों से पढ़ा रहे अतिथि शिक्षक एक बार फिर अजीब सी स्थिति में है। सरकार ने प्राथमिक शिक्षा भर्ती परीक्षा 2025 का विज्ञापन निकाला है। ठीक है, लेकिन इसके लिए जो नियम बनाए हैं उनमें आवेदन के लिए कुछ प्रमुख शर्तें यह भी हैं कि आवेदन का रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना चाहिए। यानी यह भर्ती उन्हीं लोगों के लिए मानी जा रही है जो बेरोजगार हैं, जबकि इस भर्ती में अतिथि शिक्षक के भी पद आरक्षित किए गए हैं। ऐसे में इस नियम से प्रदेश में 60,000 सरकारी अतिथि शिक्षकों की स्थिति का सवाल खड़ा कर दिया है। क्या सवाल इन्हें अब भी बेरोजगार मानती है? शिक्षक भर्ती परीक्षा के माध्यम से 13,089 पदों की भर्ती की जाएगी। ठीक है, इसमें स्कूल शिक्षा विभाग में 10,150 और जनजातीय कार्य विभाग में 2939 पद हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल यह सीधी भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। आवेदन की प्रक्रिया जो है 18 जुलाई से शुरू हो गई है, जो कि 1 अगस्त तक चलेगी। परीक्षा को संभावित तारीख 31 अगस्त रविवार तय की गई है। इसमें सीधी भर्ती वाले 50% पद अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस हिसाब से 6,544 पदों के लिए अतिथि शिक्षक आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उन्होंने न्यूनतम 3 सत्रों में 200 दिन पढ़ाया हो। हालांकि नियमों में कहा गया है कि आवेदन करने के लिए संबंधित का रोजगार कार्यालय में पंजीयन अनिवार्य है। रोजगार कार्यालय में पंजीयन उन्हीं लोगों का होता है जो बेरोजगार हैं। पंजीयन ऑनलाइन होता है। रोजगार कार्यालय के अनुसार इनमें घोषणा करना पड़ता है कि आवेदक जो है वो बेरोजगार है। ऐसे में लंबे समय से स्कूल में पढ़ा रहे अतिथि शिक्षक को इस श्रेणी में रखने का सवाल उठ रहा है कि सरकार उन्हें भी बेरोजगार मान रही है। सरकार ने अतिथि शिक्षक को भर्ती में वरीयता देने की बात कही है। एक सवाल यह भी है, जब उम्र में छूट है तो पंजीयन की अनिवार्यता क्यों? भर्ती नियमों के अनुसार अतिथि शिक्षक की अधिकतम उम्र सीमा में विशेष छूट दी गई है। उदाहरण के तौर पर जब अनारक्षित वर्ग के पुरुषों के लिए समान अधिकतम आयु 40 वर्ष है, जबकि अतिथि शिक्षकों के लिए 49 है, मतलब अनारक्षित महिला उम्मीदवारों के लिए समान अधिकतम आयु 45 है और अतिथि शिक्षकों के लिए यह 54 है वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्गों और दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए भी उम्र इसी तरह से छूट दी गई है। यानी यह छूट इसलिए मिल रही है क्योंकि वे पहले से पढ़ा रहे हैं। एक शिक्षक का कहना है कि जब वे पहले से ही स्कूल में पढ़ा रहे तो उन्हें बेरोजगारी का सर्टिफिकेट क्यों मांगा जा रहा है? शिक्षा विभाग की भर्ती के नियमों फिर से विश्लेषण करना चाहिए और अतिथि शिक्षक को रोजगार पंजीयन से बाहर रखना चाहिए। एक पैमाने यह भी है कि टीईटी पास करने वाले करेंगे आवेदन। इस परीक्षा में केवल वे अभ्यर्थी आवेदन करेंगे जिसने प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा पास किए थे 2020 और 2024 में निर्धारित प्रतिशत अंकों के साथ समान सफलता प्राप्त की थी। उन्हें हायर सेकेंडरी के बाद 2 वर्ष का डिप्लोमा या समकक्ष डिग्री होने की अनिवार्यता है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग उम्मीदवारों को शैक्षणिक अंकों के 5% की छूट मिलेगी। इस बार शैक्षणिक अंकों के 5% की छूट मिलेगी। इस बार परीक्षा आवेदन निःशुल्क रखा गया है, यानी किसी भी वर्ग के अभ्यर्थी को कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि एमपी ऑनलाइन पोर्टल में आवेदन करने के लिए 60 रुपये और रजिस्ट्रेशन सिटीजन यूज़र को आवेदन करने के लिए 20 रुपये शुल्क रखा गया है। ठीक है, 10 से 18,000 माने मिलता है। मतलब प्रदेश में अतिथि शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया 26 जून से 12 जुलाई के बीच चली। इसके रिक्तियों की प्रविष्टि हुई, फिर साला में विकल्प चयन, मेरिट के आधार पर आवंटन और अंत में उपस्थिति सत्यापन के बाद स्कूल में उनकी नियुक्ति की गई। यह प्रक्रिया इस वर्ष इसी तरह दोहराई जाती है। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा के लिए 12वीं एवं डीएड, माध्यमिक शिक्षा के लिए स्नातक एवं डीएड या बीएड और उच्च शिक्षक के लिए स्नातकोत्तर एवं बीएड पात्र थे। इन्हें 10 से 18,000 के मासिक मानदेय मिलता है। विभागों के नियम के आधार पर निकलते हैं विज्ञापन। भर्ती परीक्षाओं का विज्ञापन विभागों की डिमांड और उन्हीं के नियम के आधार पर निकालते हैं। हमारा काम केवल परीक्षा लेना होता है। यदि विभाग की तरफ से कोई परिवर्तन सुझाकर नियमों में बदलाव का निर्देश दिया जाएगा तो उसे बदला जा सकता है। संकेत मालवीय, डायरेक्टर ईएसबी की तरफ से ये कहा गया। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग डॉक्टर सचिव संजय गोयल को कॉल और मैसेज किए, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। इस प्रकार से ये जानकारी थी।
अब देखना होगा कि जो शिक्षा भर्ती परीक्षा के माध्यम से 13,089 पदों की भर्ती की जाएगी। इसमें स्कूल विभाग में 10,150 और जनजातीय कार्य विभाग में 2939 पद हैं। सीधी भर्ती वाले 50% पद अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस हिसाब से 6,544 पदों के लिए अतिथि शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। अब देखना होगा कि जो अतिथि शिक्षक हैं उनको बेरोजगार सरकार अतिथि शिक्षक को बेरोजगार मान रही है या फिर उनको बेरोजगारी का सर्टिफिकेट देना ही होगा। अब जैसे कोई नई जानकारी आती है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।